फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे, जिसका नाम मैंने सोच समझ कर रखा है नई सोच। तो आज का हमारा टॉपिक है कि औरतें मजबूत कैसे बनेंगी, जिनको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहली बात, औरतें कमज़ोर होती नहीं हैं, उन्हें कमज़ोर बना दिया जाता है। पता है कैसे? जैसे कि हम स्टार्टिंग में बचपन को ही अपने लेके चलें तो हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि औरतें ऐसा करती हैं, ऐसा नहीं करती, माएँ ऐसे रहती हैं, बेटियां ऐसे रहती हैं। मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमने यही सुने हैं ना कि औरतों के लिए ही सब कुछ है। कभी सुना है कि मर्दों के लिए भी कुछ है, या लड़कों को ऐसा रहना चाहिए, लड़कों को ऐसा नहीं सुना ना। तो हमें स्टार्टिंग से ये बोला जाता है कि तुम वीक हो, वीक हो, वीक हो, जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और इसी वजह से ना हम अपने आप को वीक महसूस करने लगते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग से इस थिंकिंग को मिटाइए कि आप लोग वीक हैं। आप लोग बिल्कुल भी वीक नहीं हैं और आप लोग किसी भी मामले में किसी भी आदमी से कम नहीं हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि जहाँ पर आप कील ठोकती हैं, मान लें दीवार पे आपने कहीं कील ठोकना स्टार्ट करी और वो कील आसानी से ठुक जाए तो आप उसे पूरी तरह से ठोक देंगे। हाँ, मतलब दीवार में कई हिस्से ऐसे भी होते हैं जहाँ कील नहीं ठुकती, तो जहाँ कील नहीं ठुकती आप वहाँ प्रयास भी नहीं करते कि वहाँ पे कील ठुके। तो फिर हमें स्टार्टिंग से, जब हमारी नींव ही ऐसी है, क्योंकि इंडिया के लोगों की नींव ही ऐसी है कि उन्हें स्टार्टिंग से औरतों को ऐसा बताया जाता है कि वो कमज़ोर हैं, तो इस बात को बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कहीं से भी कमज़ोर हैं। मतलब पता है क्या होता है, हमें स्टार्टिंग से यही बताया जाता है कि माँओं के लिए एक बाउंडेशन है, बेटियों के लिए एक बाउंडेशन है और हमें इस हिसाब से चलना चाहिए। मतलब एक सोशल बाउंडेशन होता है कि हमें इसी हिसाब से चलना चाहिए। आपने कई बार ये सुना होगा, चाहे वो बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, उन सबको हमेशा बताया जाता है कि माएँ तो परफेक्ट होती हैं, माएँ तो कभी अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचती हैं, वो अपने बारे में तो कभी सोचती नहीं है। माएँ तो बच्चों के लिए ही जीती हैं, उनका तो अपने ऊपर कोई वजूद ही नहीं होता। अपने हस्बैंड का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, बस यही उनकी दिक्कतें होती हैं, अदरवाइज़ उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती है। तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता। हमेशा हम परफेक्ट नहीं बन सकते। नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं हैं, हमारे पति भी नहीं है, हमारे बच्चे भी नहीं है, तो फिर हम कैसे हो सकते हैं? हर बात में अपने आप को परफेक्ट क्यों बनाने पे तुली रहती हैं आप? ज़रूरी नहीं है कि हम परफेक्ट हों। आए थे ना तो वो भी परफेक्ट नहीं थे, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हर कोई निकाल देता है। तो फिर हम तो इंसान हैं, हमारे ऊपर कमियां क्यों नहीं निकाल सकते? जब लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो हमें कहाँ से छोड़ेंगे? अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं ना तो किचकिच से मत डरिए। पता है क्या होता है कि हम इतने सालों से जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलती आ रही है ना औरतों के लिए, उस बात को सोचकर हम किचकिच से डरते हैं कि भाई हम अपने बारे में कुछ बोलना शुरू करेंगे और यहाँ से पति, यहाँ से सास ससुर, यहाँ से माँ बाप, यहाँ से भाई, सब बोलना शुरू कर देंगे कि औरतों के लिए ये फाउंडेशंस है और इसी के अकॉर्डिंगली हमें चलना चाहिए, इसके बाहर हम नहीं निकल सकते। तो ये किचकिच तो होगी। जब रेलवे ट्रैक भी अपना लाइन बदलती है ना तो वहाँ भी किचकिच होती है, तो हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं होगी? किचकिच तो काम है लोगों का करना। जब हम अपने ट्रैक बदलेंगे, इतने सालों से जो उनको बिस्तरों पे चाय मिल रही है या बिस्तरों पे खाना मिल रहा है, अगर वो ट्रैक वो चेंज करवाएंगे तो उनको तकलीफ तो होगी। आप कुछ काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ किचकिच से मत डरो। किचकिच से डरोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, है ना। सबकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकते। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि हम हमेशा, पता है, यूँ सोचते हैं पति की उम्मीद पे भी खरा उतरे, बच्चों की उम्मीद पे भी खरा उतरे, माँ बाप की उम्मीद पे भी खरा उतरे, सास ससुर की उम्मीद पे भी खरा उतरे। आप चाहे जितना भी परफेक्ट होने की कोशिश कर लो, लेकिन कभी भी देखना सामने वाला आप में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देगा। उसकी आदत है ये, वो इससे मजबूर है, क्योंकि वो भगवानों में भी कमियाँ निकालता है, तो हम तो इंसान हैं। तो आपको मत कोसो कि हमने, अगर मान लो आज हमारी तबीयत ठीक नहीं थी यार, हमारा मन नहीं था, हमने बच्चों को ब्रेड जैम दे दिया, पति को बिना टिफ़िन के भेज दिया, तो अपने आप में बहुत गिल्ट फील करती हैं कि भाई हम इतनी बुरी माएँ हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए कुछ नहीं किया। अरे कभी कभार मन नहीं होता, नहीं बनाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं बनाया तो नहीं बनाया, लेकिन इस चीज़ को ना हम अपने ऊपर इतना गिल्ट महसूस करवाते हैं कि आज हमने ये काम नहीं किया तो हमने कितना बड़ा पाप कर दिया। आज हमने सास ससुर को रोटी नहीं दी तो हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आज अगर सास ने उठ के रोटी बना ली तो ये मेरे ऊपर एहसान हो गया। तो इन चीज़ों से अगर डरते रहेंगे ना तो ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ इसके कि आज मुझे इसके लिए जीना है, आज उसके लिए जीना है, आज उसके लिए जीना है, लेकिन अपने लिए जीने का वक्त हमें मिलेगा ही नहीं। तो अगर मजबूत बनना है ना तो सबसे पहले हमें औरों को भी सोचो, परिवार वालों की भी सोचो, लेकिन उनके साथ साथ अपने को भी अहमियत दो। अपने बारे में भी इतना सा ज़रूर सोचो। अगर मैं
इस सेशन में आप लोगों को इतनी सी भी हिम्मत दिला पाई ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए और लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।